हमें आज ये देखना है कि हमें काइलस पे कैसे वर्किंग रहेगी। काइलस पे वर्किंग के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले रहेगा जो आपकी मेल है, ईमेल आईडी है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। सेकंड, आपको काइलस पे लॉगिन करना रहेगा app.kailas.io पे जाके। तीसरा जो स्टेप है वो रहेगा अपने डैशबोर्ड को समझना। चौथा, अपनी लीड्स जो आपके पास हैं उन लीड्स पे नोट्स लगाने, टास्क लगाना, उनका पाइपलाइन चेंज करना। एंड जो फिफ्थ रहेगा वो रहेगा जो आपने लीड्स पे आप वर्किंग कर चुके हो, जो आपसे इंटरेस्टेड है सामान लेने के लिए एंड सामान ले चुके हो, उन लीड्स को डील्स में कन्वर्ट करना। एंड सिक्स जो स्टेप होगा जिन पे हम डील्स कर चुके हैं, जिनके साथ डील्स कर चुके हैं, हमारे पास जो भी लीड्स हैं उनको फिल्टराइजेशन करना। उनको कैसे फिल्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपनी ईमेल जो है वो कैसे वेरीफाई करनी है। हम अपनी ईमेल पे जाएंगे। यहाँ पे ये आपको जो काइलस की तरफ से एक मेल आई हुई होगी, ये काइलस की तरफ जो आपको मेल आई हुई है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे एक्टिवेट का दिखा रहा होगा कि एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना रहेगा। अपना जो पासवर्ड है आपको जनरेट करना है। पासवर्ड केस सेंसिटिव रहेगा, जिसमें एक जो आपका लेटर है वो बड़ा रहेगा, उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल एंड फिर कुछ नंबर्स। जैसे मैंने अभी पासवर्ड रखा हुआ है ECFL, ई कैपिटल है, एंड 1 2 3, ECFL एंड 1 2 3। उसके बाद हम विजिट करेंगे app.kailas.io और वहाँ पे जो आपने पासवर्ड अभी जनरेट किया था वो पासवर्ड एंड आपकी जो मेल आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। आप गूगल खोलोगे, उसके बाद यहाँ पे आप URL टाइप करोगे app.kailas.io, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉगिन इंटरफेस खुल जाएगा। लॉगिन इंटरफेस में जो यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल आईडी है, ये अभी आपकी वही ईमेल आईडी है जिस पे मेल आया था। एंड पासवर्ड वो रहेगा जो अभी आपने क्रिएट किया था। जैसे मेरे केस में अभी ये मेल मैंने डाली थी, ठीक है, और मैंने पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मैं अभी यहाँ पे डालूँगा और साइन इन पे क्लिक करूँगा। ओके, और साइन इन पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे हमको इनको स्किप करना है, ठीक है, और नेक्स्ट, ये थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा है हमको, इसको भी नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अभी भी कोई भी लीड्स नहीं है क्योंकि हमने कोई भी अभी लीड एंटर नहीं की है। तो हम अभी जो है लीड एंटर करने के लिए यहाँ ऐड करेंगे। ओके, एंड ऐड करने के बाद यहाँ पे हम अपना कस्टमर का नाम लिखेंगे जिससे हमारी बात हुई थी, और यहाँ पे उसका सेकंड नाम अगर कोई है देन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लास्ट नेम वाले जो ऑप्शन है इस पर हम इसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम फ़ोन नंबर के सेक्शन में उसका नंबर जो है वो एंटर करेंगे एंड एंटर किया एंड हमने इसको लीड क्रिएट कर दी, ऐड कर दी। अब देखिए अगर हम यही लीड दोबारा से ऐड करते हैं, मतलब कि ये जो नंबर है हम दोबारा से यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, इस नंबर की, क्योंकि ये नंबर इंडिया का है तो इंडिया का जो नंबर है ये 10 अक्षर का होता है। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो ये नंबर जो है इनवैलिड बताएगा। अगर हम 11 अक्षर का लिखेंगे तो नंबर इनवैलिड है, अगर हम 9 अक्षर का लिखेंगे तो नंबर यहाँ पे इनवैलिड है। यहाँ पे अगर हम एड्रेस लिखना चाहें तो हम एड्रेस लिख सकते हैं। ये जो हमारी है ये फिल्टरेशन में काम आती है। अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, ठीक है।
यहाँ पे हमने जो भी है यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पावर टूल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कैटेगरी में पावर टूल इसको चाहिए और ये B2C है कि जो कस्टमर है B2C है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी पाइपलाइन ये सोर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ये 2 लीड्स हैं और मुझे इस लीड पे वर्किंग करनी है। तो हमारे जो लीड्स पाइपलाइन के स्टेज है इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि हम कस्टमर जो है RNR में, कस्टमर का मोबाइल स्विच ऑफ है या कनेक्ट हो चुके हैं हम, या इन्फॉर्मेशन हम उससे ले चुके हैं, कैटलॉग उसको शेयर कर चुके हैं, तो इसके लिए हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ से जो ये पाइपलाइन स्टेज है इसको ज़रूर चेंज करेंगे। कस्टमर RNR में है या स्विच ऑफ है मोबाइल, या हम कनेक्टेड हो चुके हैं, इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं, या फिर हम कैटलॉग शेयर कर चुके हैं, या फिर फॉलोअप में है। मान लीजिए कि मैं अभी करता हूँ कि ये कस्टमर से हम कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, और मैं इससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, वो कहाँ से रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पे ये आता है क्वेरी टाइप, क्वेरी स्टेज। तो इसको अगर मैं हॉट करता हूँ तो मतलब कि ये कस्टमर बहुत अच्छा है, कोल्ड में है तो बेकार कस्टमर है, और वार्म है तो ये मुझसे ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये लीड फिल्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए हम इसको करेंगे और सेव कर देंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा जो वर्क है ये कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें इसे बढ़ाना है तो एडिट में जाएंगे, इन्फो गैदर से जो है हमारा जो वर्क के काम हमने किया है वो बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन ले ली और इसको कैटलॉग शेयर कर दिया। ठीक है, कैटलॉग तक शेयर कर दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कैटलॉग हमने शेयर कर दिया, तो यहाँ पे जाएंगे। मान लीजिए मेरी बात हुई और इसने हमें बोला कि मुझे कॉल करना, कस्टमर इंटरेस्टेड तो है, ठीक है, पावर टूल में, कस्टमर काफ़ी पावर टूल में है और उसको जो है ना वो एंगल ग्राइंडर की रिक्वायरमेंट है, उसको एंगल ग्राइंडर की रिक्वायरमेंट है अभी। ठीक है, तो हमने ये जो नोट्स है ये हमने यहाँ पे लगा दिए, ताकि अगर हम बाद में इस लीड पे आए, बाद में हम अगर इस लीड को चेक करें तो हमें इजीली देख के, नोट्स देख के पता लग जाए कि अच्छा इस कस्टमर को जो है एंगल ग्राइंडर चाहिए था। ठीक है, अब मान लीजिए क्या होता है कि कस्टमर बोलता है कि एक काम कीजिए, मुझे ना आप 2 या 3 दिन में कॉल कीजिए, क्योंकि अभी मैं बिज़ी हूँ या मीटिंग में हूँ, तो हम ये याद नहीं रख सकते, इसलिए हम इस पे टास्क लगाएंगे। टास्क में जाएंगे, टास्क ऐड करेंगे, टास्क का नाम आप नाम कस्टमर का नाम लिख सकते हो, या फिर टास्क को कुछ अलग नाम देना है तो आज अलग नाम भी ले सकते हो। आप बोलोगे कि इसको कॉल करना है, यहाँ से चूज़ करोगे, इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि कॉल में क्या करना है हमें। इसने बोला था हमको कि 2 या 3 दिन बाद कॉल करना, क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ। तो ये जो है हम यहाँ पे लिख के इसको सेव कर देंगे। और देखिए जैसे यहाँ पे स्टेटस है, मिनट, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो लीड्स है ये ओपन में है और प्रायोरिटी मतलब कि हाई है, हमें लग रहा है कि ये अच्छा कस्टमर है। उसके बाद हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, और ये हम रिमाइंडर का एक ऑप्शन चूज़ करेंगे कि ये रिमाइंडर कितने टाइम पहले हमें देगा, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, है ना। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो टास्क है हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और ये जो हमें 1 घंटे पहले रिमाइंड करवा देगा, ठीक है, कि हमको इसको कॉल करना है इतने बजे। हमको जैसे 11:45 का हमने यहाँ पे टाइम लगाया है, तो हम वो इसे ये हमें पहले ही दिला देगा याद। अगर ये कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसमें जाएंगे यहाँ से और इसको मार्क कंप्लीट करेंगे, या फिर हम इसे रीशेड्यूल यहीं से कर सकते हैं, या फिर हम इसे मार्क टू कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी इसको, इस टास्क को जो है हम यहाँ पे मार्क टू कंप्लीट कर देंगे कि हमने ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम इसके जो पाइपलाइंस हैं वो अगर चेंज करने लायक हो चुके हैं तो हम इसके पाइपलाइन को चेंज करेंगे। ठीक है जी,
इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे देखिए, जो मान लीजिए इसने बात करने के बाद कस्टमर इंटरेस्टेड हो गया है, तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे और इंटरेस्टेड मार्क कर देंगे, ठीक है। और ये कस्टमर इंटरेस्टेड मार्क हो चुका है, और ये हम these 5 9 स्टेज में देख सकते हैं। मान लीजिए अगर ये कस्टमर अनक्वालिफाइड है, ये हमारी फुल नहीं करता, या फिर ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम यहीं से ही नॉट इंटरेस्टेड करेंगे और इसकी जो रीजन्स है वो सेलेक्ट करके कस्टमर को नॉट इंटरेस्टेड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा काम का नहीं है, तो बिल्कुल हमें नॉट इंटरेस्टेड करना पड़ेगा, हम इसको नॉट इंटरेस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे हम इंटरेस्टेड हो चुका है कस्टमर, उसके बाद क्या होता है कि ये सामान ले चुका है हमसे, तो हम जो सामान हो चुका है हमसे उसको हम इंटरेस्टेड से डील में ले जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे 3 डॉट पे हमने क्लिक किया, कन्वर्ट पे क्लिक किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने डील्स पे क्लिक करके आगे जो भी था हमारी, ये देखिए यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू बता रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू कितने का सामान हमने ख़रीदा है इससे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम फिल करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमने इससे हमसे इतने का सामान लिया और डन। अब ये जो लीड इंटरेस्टेड थी हमारी, ये डील्स में कन्वर्टेड हो चुकी है। हमारे पास ये लीड्स है, ये ऐड हो चुकी हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो लीड्स हमने डील में कन्वर्ट की थी, ये जो लीड्स थी हमने डील में कन्वर्ट की थी, वो हमको यहाँ पे शो होगी। लीड्स हमें यहाँ पे शो होगी। ये देखिए हमने एक लीड जो है अभी डील में कन्वर्ट की थी, तो हाँ हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और यहाँ अगर हम नीचे आएंगे तो टास्क, ये देखिए टास्क, तो ये जो टास्क हमने लगाए हुए होंगे, जो हमने टास्क लगाए हुए हैं, तो वो टास्क हमको यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मीटिंग्स, तो मीटिंग्स जो भी हमने शेड्यूल की रहेगी अभी तक, तो वो जो मीटिंग्स है वो हमें यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद हम आते हैं, एक लास्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास आता है, ठीक है। इसमें आपकी लीड्स कितनी हैं वो दिख जाएंगी, आपके पास इंटरेस्टेड लीड कितनी है, नॉट इंटरेस्टेड कितनी है, इनकमिंग में कितनी है, वो सारी लीड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आपके पास कितनी हॉट लीड है, कोल्ड लीड कितनी है, वार्म लीड कितनी है, वो आपको करंट स्टेटस रिपोर्ट में दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट और सर्विस में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कौन से प्रोडक्ट चाहिए, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिख जाएगा आपको, नीचे आएंगे अगर तो ओपन कितनी लीड्स हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपको यहीं पे इजीली दिख जाएगी, जैसे इनकमिंग लीड्स, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये सभी लीड्स आपको यहाँ पे ही दिख जाएंगे। अब हम यहाँ लीड की फिल्टराइजेशन शुरू करेंगे। तो मान लीजिए अब हमारे पास ये लीड्स आ चुकी हैं और हमें फ़िल्टर ऐड करना है, तो हम ऐड फ़िल्टर पे जाएंगे, ऐड ए फ़िल्टर करेंगे। मान लीजिए हमको किसी के नाम से लीड मिली, जिसका नाम कोई पर्टिकुलर नाम, जैसे मान लीजिए भूपेंद्र, मैं सर्च कर लेता हूँ कि भूपेंद्र नाम के कितने जो कस्टमर्स हैं हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये 2 जो कस्टमर्स हैं ये भूपेंद्र के नाम पे यहाँ पे ये है, और यहाँ से हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि पाइपलाइंस में कौन सी लीड कहाँ पे है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे चेक करना है कि इनकमिंग में मेरी कितनी लीड्स हैं, तो मैं इनकमिंग सेलेक्ट करूँगा और देख लूँगा कि इनकमिंग में कितनी लीड्स हैं। यहीं पे जाके दोबारा से अगर मान लीजिए मैं चेक करता हूँ कि RNR में कितनी लीड्स हैं, या फिर क्लोज कितनी लीड्स कर चुका हूँ मैं, अनक्वालिफाइड जो है वो कितनी लीड्स हैं, तो वो यहाँ पे सारी दिख जाएंगी, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे जैसे इंटरेस्टेड जो लीड्स हैं ये कितनी है मेरे पास, ये आपको दिख जाएंगी। यहाँ से आप फॉलोअप का भी देख सकते, जैसे यहाँ से आप हर एक लीड्स का देख सकते हो। मान लीजिए आपको ये लीड्स अभी फ़िल्टर रिमूव करना, तो यहाँ पे क्लियर में क्लिक करेंगे और फिल्टर हटा देंगे। मान लीजिए अभी ये मैं
कंपनी नाम या फिर सिटी के नाम से मैं ढूंढता हूँ कि मुझे मान लीजिए मेरे पास लुधियाना की जो है कितनी ये जो लीड्स है, मेरे पास लुधियाना के कितने पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे जो लुधियाना के पर्सन होंगी, जो भी आपके पास लुधियाना की पर्सन आ गई, उनकी सिटी आपने लुधियाना भरी होगी, वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। ठीक है। और इसके आगे जैसे हम कोई फोर फिंसर लगा के देखते हैं, जैसे कि हम सिटी हमारे पास हो चुका, कंट्री चिप कोड से हम सर्च कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम बहुत कोई देखता है पुलिस। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कितनी लीड्स हैं। मान लीजिए मेरे पास फेब की कितनी लीड है या जनवरी की कितनी लीड है, तो हम एक फ़िल्टर ढूंढेंगे, क्रिएट ऐड का हम जो है यहाँ पे जो हम ग्रेटर देन या फिर इक्वल देन या फिर इतने दिनों के बीच में, ठीक है, ये मान लीजिए हम यहाँ पे बिटवीन कर देते हैं और डेट चेक करते हैं कि जनवरी में जो है जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक हमारे पास कितनी लीड्स हैं। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम, और यहाँ पे फ्रॉम में टू मैं डेट यहाँ पे डाल दूँगा और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। अब जितनी भी लीड्स मेरे पास एक महीने में आई हैं, पिछले एक महीने में जनवरी में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, वो सारी जो लीड्स हैं मुझे यहाँ पे शो कर जाएंगी। ठीक है। आप यहाँ अपने हिसाब से कस्टमाइज फिल्टर्स लगा सकते हो, इसमें सभी फिल्टर्स हैं। तो इसी के साथ आपकी काइलस की ट्रेनिंग समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है भूपिंदर। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।